बेवकूफ़ी की हद हो गई। 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे। आज सोमवार का दिन था। अच्छा, मन में था नहीं ये कुछ मार्केट का। दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा था, ये करो वो करो। मार्केट साला बिल्कुल भी नहीं देखा। एक पल भी नहीं हम खोल के नहीं देखे। एक पल भी मार्केट को नहीं समझा। पता है, जिंदगी में एक चीज की मास्टरी कर लो। कोई भी फील्ड हो उसके मास्टर बन जाओ। उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। उसी चीज़ के बारे में सोचो कि उसमें सफल कैसे हो, उसमें सफल कैसे हो, इसमें सफल कैसे हो, इसमें सफल कैसे हो। क्या गलतियां आ रही, क्या कठिनाइयां आ रही, कैसे आगे बढ़ूं, कैसे सुलझाऊं। नहीं, ये नहीं तो ये कुत्ते से छलांग मारना, कभी कभी ये ना हो तो ये ना हो तो ये। अरे, एक ही चीज़ में गलतियां फाइंड कर, उससे नेगेटिव नहीं होना। काम नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं होना। होगा कुछ ना कुछ तरीका होगा, इससे ही सब कुछ होगा, यही सब कुछ है। इसमें ज़िंदगी दी है तो इसको छोड़ के नहीं भागना। इसको अच्छे से सीखो। इसी में दिमाग पूरा, बुद्धि दिमाग सब लगा रहना चाहिए, कहीं और नहीं। एक चीज़, एक काम, एक चीज़, एक काम, एक चीज़। ठीक है। तो अब क्या हुआ, 2 दिन मार्केट में अपन ने कोई भी नियम, या तो उसमें क्या होता है, फोमो हावी हो जाता है। क्योंकि 2 दिन अपने मन में था नहीं, तो अपन ने जल्दबाजी में शायद गलती कर दी, क्योंकि दिमाग उस टाइम याद नहीं कर पाया, क्योंकि नियम पढ़ नहीं पाया 2 दिन। 2 दिन दिमाग में था नहीं, 2 दिन दिमाग में हो था कि ऐसा करना है, नियम दिमाग में फिट होते। तो ये गलती जो पहले भी कई बार हुई, वो 10-12 साल से यहाँ झग में नहीं मरा रहा होता। ठीक है, समझो यहाँ पे। पहला जो है, आप देखो, मैं यहाँ पे मैंने मार्केट खोला 9:50 पे। उस टाइम पे मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी गिर गई थी। उसके बाद मार्केट उठी। मैंने यहाँ पे सोचा कि पुट ऑप्शन बाय करूँ, क्योंकि ये मार्केट डाउन है। ये एक हाई बनाया, उसी हाई से रेसिस्टेंट लेके द्वारा रिपीट हो गया, अगर एक रेड कैंडल बनाए तो। लेकिन लिया नहीं अपन ने। ठीक है। अपन ने कहाँ पे ली? अच्छा, एक मेन पॉइंट ये वाली बात भी सुनो। जब हम ट्रेड करने बैठ रहे हैं तो सारी चीजें अपने दिमाग में वहां पे लिखी हुई होनी चाहिए, सिस्टम में। कि बेवकूफ आदमी, आज ये दिन है, आज एक्सपायरी है, या ऐसा है, या वॉलेटाइल है तो प्रीमियम ठुकेगा, है ना, वहाँ लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है। आज एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी में नॉर्मली मूवमेंट फास्ट होता ही है। अब क्या हुआ यहाँ पे ना करके मैं यहाँ पे जब ये ब्रेक करता है तो मैं घुस जाता हूँ पुराना फोमो। ऑलरेडी इतनी गिरावट हो गई है, अब मैं यहाँ पे बाय क्या सोच कर रहा हूँ, ये लो ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट है, डाउन साइड का ब्रेक डाउन कर रहा है ये। ठीक है। यहाँ पे तो ये मैं घुस जाता हूँ, ये देखो साला कैंडल भी क्लोज नहीं हुई है और घुस गया मैं। कैंडल भी क्योंकि फोमो, अरे काट दिया जाएगा ही, ये हमेशा फंसा हूं मैं। मतलब 10 में से 8 बार 7 बार ये चीज पे लॉस होता ही है, और फंसा हूँ हमेशा ही। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ये लो था, यहाँ पे काटा, फिर रिवर्स हो गया था। ये एक चीज यहाँ पे एक बार घटना घट गई, दूसरी घटना यहीं पे सेम घटी, दूसरी घटना। अब यहाँ पे पहला, मैं अगर दिमाग या बुद्धि लगाता, कि मैं राक्षस आदमी हूँ, बुद्धिमान तो हूँ नहीं, तो कहाँ से लगाता कि चलो भाई यहाँ से लेके ऑलरेडी यहाँ तक गिरावट आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ का सपोर्ट लेगा, जरूरत हुई कहीं के लिए थोड़ा ऊपर नीचे का भी ले सकता है। तीसरी बात, कैंडल भी क्लोज नहीं करी। ठीक है। हाँ, ऊपर जाके दोबारा ब्रेक करता है तो चल ठीक है, ले लेता तू। उसके बाद क्या होता है, दोबारा ऊपर जाता है, या आसपास का फिर से ये ऊपर का रेसिस्टेंट लेता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा रेसिस्टेंट लेता है। देखो, 1 2 3 4 बार रेसिस्टेंट लिया, 4 बार। उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे आता है, और ये जो लो बनाया था इसको यहाँ तोड़ देता है भाई साहब। मैं पुट ऑप्शन में एंट्री ले लेता हूँ। अब महा चुतिया बनती यहाँ कर लेता हूँ, जो एक बार और हुई थी, फंड खत्म हुआ था। बेवकूफ़ आदमी वो चीज़ को मैं भूल जाता हूँ, है ना। दिमाग में क्या है, भूल जाता हूँ कि मार्केट गिरगिट है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, ये भूल जाता हूँ, और मार्केट को ये समझता हूँ ये मेरे हाथ में है। ये ऐसा हो ही जाएगा मार्केट में। मार्केट बहुत गंदी चीज़ है। ये कैसा नाच नचाता है ना, तांडव करता है सर के ऊपर, ऐसा बेवकूफ़ बनाता है ना। और हम जानबूझ के बनते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं मार्केट गिरगिट है, इसका कोई भरोसा भरोसा नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, बढ़ सकता है, सेटअप फेल हो सकते हैं। ये दिमाग में नहीं रहता बेवकूफ आदमी के। ठीक है। अब हुआ कहता, 77 से पुट ऑप्शन यहाँ बाय कर लिए थे, यहीं कहीं पे टारगेट चाहिए बड़ा, 77 से बाय किया 120 का टारगेट। ठीक है, 2 लॉट करे थे अपन ने।
दो लॉट। अब क्या हुआ था कि दो बार 101 बार सबसे पहले जब ये यहाँ पे कैंडल बनी थी 111 गया, लेकिन टारगेट 120 था। ठीक है, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, टारगेट 120 डला हुआ है, बल्कि मुझे ऐसा नहीं करना था। उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम खाता है, एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटिलिटी भी बनी हुई है, तो सेलर का दिन होता है। उसके बाद अब यहाँ पे 110 गया, समझो बात को, यहाँ पे 110 गया। तो मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी या बुद्धिमान आदमी को ये करना था कि भाई मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है, तो कम से कम नुकसान तो ना कर, कुछ पैसा बचा ही ले। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ नहीं बोल सकता। भाई 77 में बाय किया, एक बार 111 चला गया, ठीक है। जब वो 111 एक बजा गिरा था तो तुरंत हमें स्टॉप लॉस को आगे करके कम से कम मुझे 20 पॉइंट लेने थे, 100 रुपये का स्टॉप लॉस कर देता। लाइव बैठा हूँ ना मैं, तो 11 पॉइंट ऊपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो यहाँ पे। अगर डाउन भी गया तो 20 पॉइंट तो देगा, दो लॉट में 3000 बन गए, मेरा काम बन गया, काम बन गया मेरा, 3000 दे चल कुछ। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा डाउन जाता है। इस बार मुझे अब स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाना ही चाहिए था, इस बार मुझे स्टॉप लॉस आगे बढ़ाना था, या जैसे प्राइस 110 रुपये की गई 105 करके मैं बाहर हो जाता, चलो 5 पॉइंट का रिस्क ले लेता कि चलो आगे जा सकता है। नहीं तो फिर मैं वहाँ पे 105 का टारगेट, 25 पॉइंट तो मिलते, 25 पॉइंट, लगभग 4000 का प्रॉफिट था उस टाइम पे। ये इतनी बेवकूफ़ी। उसके बाद जो यहाँ से ऐसा रिकवरी होता है वोलेटिलिटी के साथ में, कॉस्ट पे एग्जिट मारता हूँ, कॉस्ट में निकलता हूँ मैं। तो मेरा जो है यहाँ पे आया हुआ प्रॉफिट लगभग 4500-5000 प्रॉफिट हाथ में आया, प्रॉफिट एक बेवकूफ़ी चूतियापंती की वजह से निकल जाता है। ये फोमो ने हजारों बार मुझे लूटा, बड़े बड़े फंड खत्म कराए मेरे, हमेशा आज भी वही गलती सेम रिपीट हुई मेरे साथ में, क्योंकि वो चीज़ याद नहीं थी, दिमाग में भूल गई थी, फोमो हावी हो गया था उस टाइम पे। जिंदगी में रहना जरूरी है तो नियम फॉलो करना जरूरी है, कठिन बात है, तभी आदमी सफल हो सकता है ना। उसके बाद में कितना मडराया, यहाँ तक तो वोलेटाइल रहा, काफी प्रीमियम खाई, भयंकर प्रीमियम खाई यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहले यहाँ पे मडराता रहा बीच में, फिर तो यहाँ पे मडराता रहा, लेकिन ये जो हाई बनाया था, ये वाला हाई, फिर ये के हाई, फिर ये का हाई, फिर ये के हाई, फिर ये के हाई, 4-5 ऊपर के जो रेसिस्टेंट के लेवल थे वहां पे बार बार सेलिंग आ रही थी, बार बार ऊपर गया फिर सेलिंग आई, ऊपर आया फिर सेलिंग, ऊपर से मतलब सेलर हावी थे वहां पे, वो लेवल को क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। ऊपर गया फिर सेलिंग, ऊपर आई फिर सेलिंग, वहां पे सेलर का दबदबा था। जैसे यहाँ पे 4 बार सेलिंग आई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन उसके बाद में जो ये लेवल है, ये वाला लेवल यहाँ पे तोड़ता है 2 बजे के बाद में, और एक बढ़िया अच्छी रैली यहाँ पे मिलती है। भले यहाँ छोटा मूवमेंट हुआ, लेकिन एक्सपायरी की वजह से एंड में भले निफ्टी छोटा मूवमेंट करे, लेकिन उसके पुट ऑप्शन रॉकेट होगा, 40 रुपए की चीज 110 रुपए पहुंची, डबल से भी ज्यादा हो गई। एंड में मूवमेंट हुआ, लेकिन मूवमेंट होने के पीछे रीजन भी था, रीजन ये था, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट भी प्रॉपर हो गया एक ट्रेंड टाइप में, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट भी हो गया, इतना बड़ा यहाँ पे कोई वो गैप भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे तो काफी बड़ी गैप हो गई थी ना ऑलरेडी एक्चुअली। तो यहाँ पे प्रॉपर एक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट चलते भी है, नहीं भी चलते, फेल भी होते हैं, ये थोड़ी कंफर्म चलेगा ही। अच्छे ब्रेकआउट 10 में से 7 बार 6 बार चलेंगे, 3-4 बार तो मैं ट्रैप करेंगे। हालांकि जैसे मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ था, उसके पीछे गलती ये भी थी कि ऑलरेडी एक मूवमेंट हो गया था, ठीक है। अब मैंने प्रॉपर उसमें वेट नहीं किया, कैंडल का क्लोज होने नहीं दिया, और मैं बैठ गया, चल बैठ गया, ये चल भी सकता था और नहीं भी चल सकता था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मूवमेंट हो गया है, चल भी सकता था, क्योंकि ये मार्केट है टोटली अनप्रेडिक्टेबल। ये दिमाग में छप जाए ना, वो मार्केट का मास्टर बन जाए भाई साहब। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई लर्निंग के साथ में, धन्यवाद।